भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कामका एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा की जाती है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, श्रावण मास की जो एकादशी है कृष्ण पक्ष की, उसका क्या नाम है, किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके आप इसकी विधि और कथा कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृत्तांत जो एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पिता, में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो कथा ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी वही मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। क्या विधि है, कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये नारद, लोकहित के लिए तुमने अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माधव, मधुसूदन, केशव, श्रीधर अनेकों नाम हैं उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नेमि, सारण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सिंह की बृहस्पति में आने पर गोदावरी और गंडकी नदी में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए कामका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाश अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उन सभी पापों का नाश करने के लिए यह एकादशी सबसे उत्तम है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना नहीं भुगता, नरक के दर्शन नहीं करता, बल्कि वह सीधा स्वर्गलोक और वैकुंठ धाम को जाता है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी दल का फल 4 बार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यात्राएं, दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं लिख सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को मंदिर में दीपदान करता है उनके पिता स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं, और जो घी या तेल का दीपक जलाता है वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामका एकादशी का व्रत प्रयत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और कामका एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी कर देती हैं। इस कामका एकादशी के महत्व को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने व सुनने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए कामका एकादशी का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करें, भगवान का पूजन करें। दूसरे दिन जब पारण करें तो भगवान के सामने तुलसी दल और केले का फल चढ़ाएं, वह आप खाएं।
आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और एकादशी के फल को भगवान को समर्पित कर दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।